वंदितु सब्ब सिद्धे। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव के चरणों में वंदन करते हुए हम अब इस गोष्ठी के क्रम में सूत्र पाहुड़ में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो आचार्य कुंद कुंद देव की यह अनुपम कृति यह उनकी नहीं है, यही सूत्र पाहुड़ का सार है और यही सूत्र की परिभाषा है। उन्होंने हम तक पहुंचाई है, अनंत उपकार किया है, लेकिन सूत्र की परिभाषा ये कहती है कि अनंत तीर्थंकर भगवान ने धर्म सभा में समूह शरण में बैठकर जिस धर्म के अर्थ का उद्घाटन किया, जिस धर्म के अर्थ को कहा, जिसे धर्म कहा, उसे गणधर भगवंतों ने गूथा और उसे श्रमणों ने उसका अर्थ समझकर, उसमें वीतरागता को समझकर ग्रहण किया और अपने आचरण में उतारा। इसलिए मूल बात तो, मूल उपदेश तो तीर्थंकर परम देव का है, तीर्थंकर भगवान का है। लेकिन इस काल में आचार्य कुंद कुंद जैसे समर्थ आचार्य हुए, जिन्होंने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शायद उनको ये भाव आया और उन्होंने 84 पाहुड़ की रचना की। प्राप्त जो पाहुड़ हैं 8 पाहुड़, उनमें से जो दूसरा है सूत्र पाहुड़, उसके आधार से हमें चर्चा करनी है, जिसका विषय मैंने आपको यहाँ संचालक महोदय ने भी बताया। वैसे तो मेरा मुख्य विषय गाथा 10 से 18वीं गाथा तक है कि जिन धर्म में मुनि स्वरूप कैसा है, मुनिराज का स्वरूप कैसा है और पूजनीय लिंग जो है 3 लिंग कहे, उनका स्वरूप कैसा है। हालांकि सूत्र पाहुड़ का एक, अष्ट पाहुड़ का एक कमाल है कि सारे विषय आपको हर पाहुड़ में एक दूसरे से कनेक्टेड ही मिलते हैं। इसलिए जो चर्चा यहाँ आने वाली है वो ऑलरेडी दर्शन पाहुड़ में मुख्य रूप से बहुत कुछ आ चुकी है, चाहे वो पूज्यत्व के लिंग हो, मुनिराज का स्वरूप हो, सम्यक्त की महिमा हो, दर्शन की महिमा हो, वो बहुत कुछ आ चुका है। लेकिन हर जगह तथ्यात्मक रूप से कुछ कुछ अलग अलग है, जुड़े हुए सारे विषय हैं। इसलिए मुख्य रूप से हम सूत्र पाहुड़ में मुख्यता से जिस विषय की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले कहा, पहली ही गाथा है सूत्र पाहुड़ की, जिसका अभिप्राय यह है कि जो अरहंत भगवान ने समूह शरण में कहा हुआ है, उसको गणधर देवों ने गूथा, उनके अर्थ को समझा, ग्रहण किया और उसके बाद जो श्रमणों ने उसका खोज की, मतलब उसमें वीतरागता खोजी और अपने आचरण योग, चरित्र योग, जो उसमें से वीतरागी मार्ग था, उसको अपनाया, उसको सूत्र कहा। मुख्य रूप से गणधर देवों द्वारा जो गूथा गया है और अरहंत परमात्मा द्वारा कहा गया है, वो सूत्र है। और उस सूत्र से बंधे हुए जो हैं, वो ही श्रमण सच्चे श्रमण हैं। अब यहां से सूत्र पाहुड़ की शुरुआत होती है। सूत्र पाहुड़ का मतलब क्या है? सूत्र पाहुड़ का मतलब यह है कि सच्चा आगम क्या है, आप्त द्वारा कहे हुए जिन वचन क्या हैं, और आगम की आज्ञा श्रावकों के लिए भी सिरोधार्य है। तो मुनिराजों के लिए तो आगम समझो उनका संविधान है। हम ये कह सकते हैं कि श्रावकों के लिए और मुनिराज के लिए वैसे तो पूरा आगम ही संविधान है, लेकिन इस सूत्र पाहुड़ में उन्होंने, आचार्य कुंद कुंद देव ने स्पष्ट कहा है कि सूत्र से जो च्युत है, सूत्र से जो भ्रष्ट है, वो मिथ्या दृष्टि है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान की वाणी में जैसा स्वरूप कहा गया है, अगर वैसा स्वरूप ना माना जाए, वैसे धर्म का स्वरूप ना ग्रहण किया जाए, तो वो मिथ्या दृष्टि है, चाहे वो किसी भी वेश में हो, चाहे श्रावक हो या श्रमण हो। अगर तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन होता है तो वो श्रावक भी भ्रष्ट है, मिथ्या दृष्टि है, और श्रमण भी भ्रष्ट है और मिथ्या दृष्टि है। इसी बात को उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आता है, सबने हमने सुना है, उस बात से स्पष्ट किया, उसकी महिमा बताई कि आगम की महिमा क्या है। तीसरी गाथा में उन्होंने कहा, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन। पद्यानुवाद है डॉक्टर हुकमचंद भारली जी का, छोटे दादा जी का। उसमें उन्होंने लिखा, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन। इसका मतलब क्या है? ये उदाहरण क्यों देना पड़ा? ये उदाहरण सूत्र की महिमा बताने के लिए देना पड़ा।
जिन शासन सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहे हुए वचनों की महिमा बताने के लिए देना पड़ा कि अगर सुई डोरे से बंधी हुई है और वो खो जाती है तो उसके मिलने की संभावना है। पहले तो वो खोएगी नहीं, दिखती रहेगी, लेकिन अगर उसमें डोरा नहीं है और खो गई तो उसको ढूंढना संभव नहीं है। तो वो डोरा कौन है? वो श्रमणों के लिए, श्रावकों के लिए वो डोरा कौन है? श्रुत, सूत्र, जिन शासन द्वारा कहे हुए वचन, आप्त द्वारा कहे हुए वचन, वो हम सबके लिए धागा है। जरा यहां 1 मिनट रुककर हम श्रमणों को छोड़कर श्रावकों का विचार करें यहां इस गाथा के संदर्भ में, तो क्या हमारी सुई डोरे से बंधी हुई है? श्रमणों की बात कर रहे हैं, सूत्र पाहोड़ में आचार्य कुंद देव ने उपदेश भी उन्हीं के स्वरूप का दिया है। लेकिन हम भी जरा सोचें, हम क्या अपनी सुविधा अनुसार आगम को तोड़ मरोड़ के ग्रहण तो नहीं करते? हम अपनी अनुकूलता के हिसाब से किसी को धर्म और किसी को अधर्म के खाते में तो नहीं डाल देते? हमें ऐसा लगता है मेरे अनुकूल नहीं है, मैं इस योग्य आचरण नहीं कर पाऊंगा, तो चलता है इतना। तो भाई साहब, ये भी जिन शासन की अवहेलना है, अवज्ञा है, उनका आदेश ना मानना है, और उस आदेश ना मानने का फल अनंत संसार है। तो हमें भी यहां विचार ये जरूर करना चाहिए कि हमारी जो ज्ञान की सुई है, उपयोग रूपी सुई है, श्रद्धान रूपी सुई है, वो निश्चित रूप से आगम से ही बंधी होनी चाहिए। और वो आगम भी कैसा हो? किसी कपोल कल्पित द्वारा लिखा हुआ ना हो, कपोल कल्पित बातें ना हो। इसलिए पहले ही कहा पहली गाथा में, वो आगम मतलब क्या? जो आचार्य, जो अरहंत परमात्मा ने समोसरण में बैठ के फरमाया है, वो जो गुरुदेव श्री जो कहते ना बार बार, 100 इंद्रों की उपस्थिति में जो फरमाया है, वो गढ़धरों ने जो गूथा है और उसके बाद के जो आचार्यों ने उसको श्रुत रूप में लिखा, और वो जो परंपरा अभी तक चली आ रही है, पूर्वा पर विरोध रहित जो जिनवाणी है, वो वास्तव में हमारे लिए आगम चक्षु है, जिसको आगम चक्षु कहा, जो हमें रास्ता दिखाती है। अगर हमने वही बंद कर ली, उसी को देखना बंद कर दिया, अभी कुछ भी विसंगति होती है तो हम क्या कहते हैं? कहां मिलाओ? आगम से मिलाओ। आगम में ऐसा लिखा है क्या? प्रमाण दो, कहां लिखा है? कहां ऐसी बात आई है? लेकिन वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में हम सबको यहां रुककर ये विचार अवश्य करना चाहिए। जब हम इस गोष्ठी की चर्चा कर रहे हैं, तभी हमारे लिए सार्थकता है कि क्या हम सभी यहाँ जो विद्वान श्रोता भी विद्वान के रूप में, श्रोता के रूप में बैठे हैं, साधर्मी बैठे हैं, क्या हम आगम के साथ कहीं छेड़छाड़ तो नहीं करते? कहीं अपनी आवश्यकता अनुसार तो अर्थघटन नहीं करते? कहीं हम इसको अपने स्वार्थ बस तो उपयोग नहीं करते? कहीं जहां हमें अपने आप को अच्छा कहना हो वहां हम निश्चय को ऊपर कर दें, जहां अपने आप को दूसरे को बुरा दिखाना हो वहां व्यवहार को खराब कर दें? तो ये हमारी जो अपेक्षाएं हैं, वास्तव में हमें सोचना चाहिए कि चुक्कुज छलमना घेतव्यम, हम छल ग्रहण तो नहीं कर रहे हैं। उन्हीं आचार्य कुंद देव ने जो समय सार में कहा, तो वास्तव में वो तो नहीं चूके, लेकिन हमें जरूर अपने परिणामों का थोड़ा सा विचार यहाँ रुककर अवश्य करना चाहिए। मुख्य रूप से जो मेरा विषय है, अब हम उस पर आते हैं। इसके बाद की भी चर्चा आगे की गाथाओं में बहुत है, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री इसको ऐसा कहते हैं कि सूत्र मतलब क्या? तो वो कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति की जो आनंद की अविरत धारा है और जो आज तक चली आ रही है, वो सूत्र है वास्तव में। तो क्योंकि सूत्र का उद्देश्य क्या है? अपने आत्मा के आनंद की अनुभूति कराना, उसकी प्राप्ति कराना, और वो जो अविरल धारा कंटिन्यू चली आ रही है, वही सूत्र है। संसार सागर से पार उतार दे, वो सूत्र है वास्तव में। तो ऐसे सूत्र का अभिप्राय पूज्य गुरुदेव श्री की प्रवचनों में आता है इस सूत्र पावड़ में। अब आगे हमें 10वीं गाथा से 18वीं गाथा के बीच में जो सच्चे मुनिराज का स्वरूप आचार्य कुंद देव ने कहा है, उसकी थोड़ी चर्चा करनी है। देखिए, 10वीं गाथा में असल में ये जो गाथाओं का क्रम है, मैंने थोड़ा सा तोड़ा है। क्रम से 10 से 18 गाथाएं नहीं है, क्योंकि 10वीं गाथा, 11वीं, 12वीं गाथा और उसके बाद में 18वीं गाथा में मुनिराज के स्वरूप का वर्णन है, और उसके बीच की गाथाओं में जो लिंग दूसरे लिंग कहे उनका स्वरूप का वर्णन है, उत्कृष्ट श्रावक का वर्णन है,
उसके आचरण का वर्णन है। तो हम क्रम से सबसे पहले 10वीं गाथा में जो कहा, सबसे पहला लक्षण क्या कहा, अभी दर्शन पाहुड़ में एक बात आ रही थी कि भेष से कुछ नहीं होता, उसका अभिप्राय अलग था। लेकिन यहां जब दिगंबर धर्म की, जैनत्व धर्म की, जिन शासन की घोषणा आचार्य कुंद देव ने की, तो पहला ही शब्द क्या लिखा, नग्नता। क्या लिखा, पहला ही शब्द गाथा में आता है निश्चेल। निश्चेल मतलब वस्त्र रहित, वस्त्र रहित पना हो। और कैसे हो, पाणी पात्री। पाणी पात्र मतलब हाथ में भोजन करते हो, खड़े खड़े भोजन करते हो। वो कौन है, वो सच्चे श्रमण हैं। इसके अलावा अगर वस्त्र जिन्होंने धारण किए हुए हैं और पात्र रखते हैं, वो श्रमण नहीं है। यहां से शुरुआत उन्होंने की। अब सिर्फ नग्नता पे इतना फोकस क्यों किया, वस्त्र रहित पने पे इतना फोकस क्यों किया, जबकि बात तो अंतरंगता की बार बार आती है कि अंतरंग में गुरुदेव श्री तो यहां तक कहते हैं कि द्रव्यलिंगी पना ऐसा हो कि पूरे शरीर को खाल उतार दें और उसमें खांड मतलब नमक छिड़क दें, डाल दें, और उसके बाद भी क्या हो कि मुंह लाल ना हो, आंख में मतलब वो दर्द का कुछ ना दिखे, तो भी कौन है वो, कि अगर आत्मानुभूति नहीं है, अंदर अपने तत्व की पहचान नहीं है, तो वो भी कौन है, मिथ्या दृष्टि है, द्रव्यलिंगी है। अब ऐसी परिस्थिति में सिर्फ यहां नग्नता को क्यों, बाह्य भेष को क्यों इतना आचार्य कुंद देव ने ही फोकस किया। तो जो अभी इसके पहले बात आ चुकी है कि उस समय की परिस्थितियां ये थी, पूज्य गुरुदेव श्री के भी प्रवचन में आता है कि 2000 साल पहले धर्म उत्पन्न हुआ। कौन सा धर्म की बात कर रहे थे वो, श्वेतांबर संप्रदाय की। तो उस समय जो वस्त्र धारण किए और जो धर्म चला, इसीलिए प्रमुखता से आसपास के माहौल को, वातावरण को और धर्म को च्युत होता देख, भ्रष्ट होता देख, उनको ये कहना पड़ा कि एक को भी मोक्ष मग्गो। ऊपर जो निश्चल मतलब जो वस्त्र रहित पना और पाणी पात्र पना कहा, हाथ में भोजन लेना, उसको ही एक मोक्ष मार्ग है। 10वीं गाथा में ऐसा कहा, एक को ही मोक्ष मग्गो। दूसरी लाइन में कहा एक को ही मोक्ष मग्गो, मतलब एक ही मोक्ष मार्ग है, इसके अलावा सब कैसे हैं, अमग्गा। अमग्गा मतलब अमार्ग है, कुमार्ग है, इसके अलावा कोई भी मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। अब इसका अगर हम थोड़ा सा और गहराई से विचार करें तो नग्नता भी दो प्रकार से हम विचार कर सकते हैं, एक तो अंतरंग और बहिरंग। पूज्य गुरुदेव श्री के इसके प्रवचन इस गाथा पर है, उन्होंने बहुत सुंदर इसकी चर्चा की है कि हाथ में भोजन लेना ये तो ये घोषित करता है कि कोई पात्र रूपी परिग्रह नहीं है, अपने ही हाथ, मतलब वो स्वनिर्भर हैं, किसी की पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। तो इसका अर्थ उन्होंने बहुत सुंदर क्या किया कि ऐसे मुनिराज ही सच्चे मुनिराज हैं जो वास्तव में किसी पर द्रव्य की चाह पर निर्भर नहीं है, स्वयं अपने आत्मा पर, अपने स्वचतुष्टय में, अपने आनंद में ही स्थित हैं, किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं है। भोजन ग्रहण करने के लिए पात्र की आवश्यकता जैसे बाहर रूप में उन्हें नहीं है, ऐसे ही अपने आनंद के लिए उनको किसी पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वो स्वयं स्वनिर्भर जो मुनिराज हैं, वो स्वतंत्रता का घोषित है, वो कर पात्र। ऐसा उन्होंने लिया कि हाथ में भोजन लेना, पात्र नहीं रखना, मतलब उनको किसी दूसरे द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। तो उनको आनंद लेने के लिए, आत्मा का अनुभूति करने के लिए किसी दूसरे पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। और नग्नता में, अंतरंग मार्ग में उन्होंने ऐसा लिखा कि वास्तव में अंतरंग में जो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट हुई है, और उस वीतरागता की मस्ती में जो बार बार डुबकियां लगाते हैं, अंदर से जो उस कषाय रहित हैं, उस मिथ्यात्व रहित हैं, उस विकल्प रहित हैं, वास्तव में असली नग्नता तो वो है। तो ये सुमेल है। यहां सिर्फ नग्नता या वस्त्र रहित से मतलब ऊपर शरीर पर पहना हुआ कपड़ा नहीं समझना, अंदर की कषाय पाप मिथ्यात्व रूपी जो अंदर का विकल्प है, धागा है, वो वास्तव में उसका परित्याग अंदर से हो तो बाहर में किसी भी वस्त्र को पहनने की इच्छा स्वयमेव नहीं होती। शरीर की ही चिंता जिसको नहीं होती, भोजन की ही चिंता जिनको नहीं होती, ऐसे वास्तव में मुनिराज होते हैं। तो 10वीं गाथा में आचार्य कुंद देव ने कहा कि वास्तव में जो सिर्फ नग्न हैं और करपात्र खड़े खड़े भोजन लेते हैं, वो ही दिगंबर मुनिराज हैं। अब यहां प्रश्न उठता है कि
क्या नग्नता ही मुनिपना है? क्या नग्नता ही एक मुनिपना का लक्षण हो सकता है? तो फिर यहां नग्नता को क्यों, वस्त्र रहित पना को क्यों मुनिपना कहा? और दूसरा, क्या जो वस्त्र सहित है उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती? मतलब उसका दर्शन सम्यक नहीं हो सकता क्या? दोनों में से क्या सुमेल बैठाएं? कि सुमेल वास्तव में यही है। सिर्फ समझने के लिए हमसे कहा कि बाहर की जो नग्नता है उसके साथ साथ वास्तव में अगर अंतरंग नग्नता है, विकारों से, कषायों से, मिथ्यात्व से, तो ही वास्तव में बाहर में नग्नपना पूज्य है। अंतरंग में अगर नग्नता नहीं है तो बाहर में जो नग्नता है, द्रव्यलिंगीपना है, वो पूज्य नहीं है। ये चर्चा पहले भी आ चुकी है। आगे की गाथाओं में क्या कहते हैं? 11वीं गाथा में अगला और विशेषण क्या दिया मुनिराज का कि 11वीं 12वीं गाथा को अगर अपन दोनों को देखें तो कहा संयम। तीसरा लक्षण क्या है? संयम। पहले सबसे पहले नग्नता मतलब वस्त्र रहित पना, दूसरा हाथ में भोजन लेना खड़े खड़े, और तीसरा कहा संयम। संयम में क्या लिया? इंद्रिय और मन को वश में करना और 6 काय के जीवों की दया पालना या उसकी हिंसा का त्याग करना, आरंभ और परिग्रह से रहित रहना और पंच महाव्रतों का पालन करना। एक आदि शब्द गाथा में आता है, उससे पंच महाव्रत लिए। संयम का पालन करना, आरंभ और परिग्रह से रहित होना, अपरिग्रही होना और 5 महाव्रतों का पालन करना। ये 11वीं और 12वीं गाथा में लिखा। वास्तव में जब हम इसका गहराई से विचार करें तो जिसकी दृष्टि अंतरंग में अपनी आत्मा पर है, बाहर में उसके जीवों की प्रति दया पलती ही पलती है। आहार आदि ग्रहण करने का विकल्प भी उनको नहीं आता, और जब आता है तो साम्य भाव से भोजन के लिए निकलते हैं, और नहीं मिले तो उसको उसमें भी खेद खिन्न नहीं होते। ऐसा जीवन जिनका होता है वास्तव में वो मुनिराज हैं। इसके बाद की जो गाथा आती है 12वें नंबर की, उसमें कहा कि जो 22 परिसयों का सहन करते हैं, परिसय सहन करते हैं, लेकिन उसके पहले एक शब्द डाला, शक्ति, सैकड़ों शक्तियां जिसमें हैं, ऐसी शक्ति के अनुसार 22 परिसय का सहन करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं? कर्मों की निर्जरा करने में जो प्रवीण हैं। प्रवीण शब्द किसको कहते हैं? प्रवीण मतलब जो कुशल हैं, कर्मों की निर्जरा करते हैं और क्या करते हैं? 22 परिसय सहन करते हैं, वो भी मुनिराज हैं। ये मुनिराज के स्वरूप का वर्णन आचार्य कुंद देव कर रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव श्री इसको ऐसा लेते हैं कि 22 परिसय सहन करने की शक्ति क्या? आत्मा में तो अनंत शक्ति भरी पड़ी है, और जो अनंत शक्तिवान पिंड है, आत्मद्रव्य है, उसकी जब ये शरण लेता है, उसमें तिष्ठित होता है ये जीव, तो बाहर में शरीर में होने वाले ये 22 परिसयों का उसका ध्यान उस तरफ नहीं होता, वो सहज पलते हैं। ऐसे अनंत शक्ति पिंड, आत्मा अनंत सामर्थ्य वाला है, उसकी जब ये दृष्टि करता है तो वास्तव में बाहर इन 22 परिसयों को सहन नहीं करना पड़ता। हम तो ऐसा बोलते हैं कि जब कहीं ठंड पड़ती हो तो भी कहां खड़े रहते हैं? खुले मैदान में तपस्या करते हैं। बरसात होती हो तो पेड़ के नीचे खड़े होकर तपस्या करते हैं। उनसे बचने का कोई उपाय नहीं करते। बचने का उपाय वो करे जिसको इस शरीर से ममत्व रह गया हो। जब शरीर से ममत्व ही नहीं बचा तो इन 22 परिसयों का कौन विकल्प करेगा? वो विकल्प भी तो मिथ्यात्व है। अगर शरीर से आश्रित, अगर वो ये माने कि मैं इन 22 परिसयों को सह रहा हूं, तो वो भी मिथ्यात्व भाव है, विकल्प भाव है, राग भाव है शरीर के प्रति। ऐसा कहा। दूसरा क्या कहा कि कर्म रूपी निर्जरा करने में प्रवीण है। कर्म रूपी निर्जरा करने में प्रवीण का क्या मतलब? प्रवीण शब्द क्यों इस्तेमाल किया, उपयोग किया आचार्य कुंद देव ने? कि जो 6वें गुणस्थान से 7वें और 6वें गुणस्थान में जाते हैं, अपने अंदर शुद्ध उपयोग में डुबकी लगाते हैं, तो प्रति समय कर्मों की निर्जरा होती है, और कर्मों की निर्जरा होते हुए वो आगे आगे गुणस्थान चढ़ते हैं, श्रेणी चढ़ते हैं, और बाद में सर्वज्ञपना प्रकट करते हैं। ऐसे निर्जरा करने में जो प्रवीण है, कर्म बंधन नहीं, निर्जरा करने में जो प्रवीण है, जिनकी क्रिया निर्जरा में कारण बनती हैं, ऐसे वास्तव में भावलिंगी मुनिराज होते हैं। तो इन 4 गाथाओं में आचार्य कुंद देव ने सूत्र पाहुड़ में मुनिराज के स्वरूप का वर्णन किया। अंत में
आखिरी की जो 18वीं गाथा आती है उसमें उन्होंने एक विशेष बात कही, बस उसको अपन कहकर जो दो और लिंग है जो पूजत्व का कारण है उसकी बात करेंगे। 17वीं 18वीं गाथा में कहा जो बहुत मुख्य है कि मुनिराज निर्दोष नग्न होकर भी निर्दोष कैसे होते हैं, तो वहां का जन्मे हुए बालक की तरह जो निर्दोष हैं ऐसा नग्नपना जिनके है, और तिल तुस मात्र रंच नहीं जिनके, जिनको तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं है। तो फिर प्रश्न उठा, तो फिर पीछी कमंडल और शास्त्र आदि क्यों रखते हैं, वो भी तो परिग्रह है। वहां प्रश्न किया तो कहा उसका समाधान हम सब जानते हैं कि पीछी कमंडल संयम और शुद्धता के साधन है, शास्त्र ज्ञान का साधन है। वो होने पर भी उनमें उनका अपनत्वपना नहीं होता। जिस चीज में अपना उनका अपनत्वपना हो वो परिग्रह कहलाता है। परिग्रह की परिभाषा ही है मूर्छा परिग्रह, ममत्व परिणाम ही परिग्रह है, और वो उनके प्रति उनका ममत्व नहीं होता, इसीलिए वो साधन उनके शुद्धि और संयम और ज्ञान के उपकरण कहलाते हैं, वो परिग्रह की श्रेणी में नहीं आते। ऐसा वीतरागी मुनिराजों का, भावलिंगी मुनिराजों का आचार्य कुंद देव ने घोषणा की कि ऐसे जो मुनिराज तीर्थंकरों की आज्ञा मानते हैं, सूत्र से बंधे होते हैं, वो निश्चित रूप से संसार सागर से पार जाते हैं। और इस श्रेणी में और कौन आता है, तो दो लोगों की चर्चा और पहले पूर्व वक्ता कर चुके हैं, उस पर मैं और समय नहीं देता हूं क्योंकि समय अधिक हो रहा है। लेकिन संक्षेप में पंचम गुणस्थान बढ़ती को जो उत्कृष्ट श्रावक कहा 11वीं प्रतिमाधारी वो पूज्य हैं, और स्त्रीलिंग में आर्यका पूज्य हैं। इसके कारण भी उन्होंने बताया कि क्यों आर्यका को स्त्री पर्याय में नग्नपना नहीं है, या क्यों उनको सर्व देश चारित्र नहीं हो सकता, उसके भी आगे की गाथाओं में आचार्य कुंद देव ने इसकी विस्तार से चर्चा की है। जो विषय रह गया है उसकी निश्चित रूप से आप सभी एक बार स्वाध्याय अवश्य करें। गोष्ठी में सारी गाथाओं पर बोल पाना, बता पाना इतना संभव नहीं है, सिर्फ एक इशारा करना होता है उस विषय पर। तो उस विषय को अगर गहराई से समझना है तो पूज्य गुरुदेव श्री के भी प्रवचन उस पर बहुत सुंदर हैं, और आचार्य कुंद देव की मूल गाथाएं तो बहुत सुंदर हैं ही। तो हम सभी इस बात का ध्यान रखते हुए सूत्र पाहट को सिरोधार रखें, अपने जीवन की धुरी को आचार्यों द्वारा, भगवंतों द्वारा लिखे हुए, तीर्थंकरों द्वारा कहे हुए शास्त्र से बांधें और अपने इस संसार परिभ्रमण का नाश करें। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र।